सारा दिन हट हरामी कर करके मैं थक जाती हूँ। जैसे ही मेरे मियाँ के आने की लिफ्ट का बेल बजती है तो मुझे पता चल जाता है कि अब ये अगले 1 घंटे तक मोहल्ले की खवातीन से चबड़ 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 नैन मटक्का आँख मटक्का पट्टा पट्टा ये करके और फिर घर आएगा। तो मैं उठ जाती हूँ, भाई थोड़ा हाथ पाँव चला लूँ, नहीं तो मेरे हाथ पाँव जेम हो जाएंगे। और मैं टीवी देख रही होती हूँ, टीवी के ऊपर सारी गंदी गंदी फिल्में होती है, लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि गंदी गंदी फिल्में देख रही हो। तो असल में मेरा टीवी जो है मेरी सास के अकाउंट पर खुला हुआ है और सास को मैंने भेजा हुआ है देवर के घर, क्योंकि उसका बच्चा हुआ है। असल में बच्चा देवर के घर नहीं हुआ है, देवर की बीवी के घर हुआ है। तो सास के अकाउंट पे सास जो कुछ देख रही होती है वो मुझे भी देखना पड़ता है, क्योंकि भाई मुझे तो सास है बहुत रास, वरना लोग कहते हैं सास नहीं रास। तो भाई शायद कभी बहू थी तो बहू तो मैं हूँ, सास वो है, तो जो वो करती है मैं देखती हूँ। फिर आप लोग समझते हैं कि मैं गंदी गंदी वीडियो देख रही हूँ, मैं नहीं देखना किया था, फिर भी बिस्तर के नीचे चड्डी आया टूटेगी इसकी कोई हड्डी। अब ये समझ रहा होगा कि भाई मेरे तो मोहल्ले में तो बड़ा हैंडसम हूँ और बचना ये हसीनों लो में आ गया। हसीनों की बात नहीं है, ये हमारी मोहल्ले की खवातीन हमारे मोहल्ले की जितनी है ना, वो सारी की सारी इसको रोक के ना इसे बातें बिठा रही होंगी और ये बड़ा बीच में बड़ा हीरोपंती कर रहा होगा, बहुत ही हीरो बन रहा होगा। देखो मैंने फटाफट क्या हाथ पाँव चलाए, क्या मशीनें चलाई, क्या ज़बरदस्त किस्म के। हालांकि अगर यही काम मुझे झाड़ू से और ब्रश से मोजे धोने पड़ते तो इस वक्त मैं सिर्फ 2 ही मोजे धो पाती, लेकिन चूँकि मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी मशीनें इसलिए मैं सुगड़ मशहूर हूँ। असल में सुगड़ापे के लिए पैसा खर्च करना पहले बहुत ज़रूरी है। वो ज़माने चले गए कि जब हाथ से कढ़ाई की जाती थी और हाथ के बने हुए रुमाल मेज़ों पे लगाए जाते थे और बच्चे दादी के गरारे को फाड़ के तकिए का गिलाफ, और पहले पजामा फिर पजामे को फाड़ के तकिए का गिलाफ और तकिए के गिलाफ को फाड़ के बच्चे की चड्डी और चड्डी को फाड़ के बच्चे की टोपी बना दी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब वो ज़माने रहे नहीं। अब ज़माना ये है कि घर में जितनी मशीन है उतना सुगड़ापा। कमोड इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में आयज़ा नहीं आती कमोड साफ़ करने के लिए। ये लीजिए सरताज आपकी छिछोरी और एक चपले। आप समझ रहे होंगे कि आप बहुत अच्छी बातें बना कर आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कद्दू का मूल है कि आप हलवा कद्दू के रंग के सोफे पे बैठ जाइए, मैं आपके लिए सारे काम करके लाऊंगी। अब मैंने इस सरताज के लिए फ़ौरन निकाल लिए कपड़े जो कि धुले हुए थे और पता नहीं कब से लटके थे, क्योंकि आदमी ना नहाता है ना कपड़े बदलता है। लेकिन आज पता नहीं इसने क्यों बदल ली, मेरे ख्याल बदबू ज़्यादा आ रही होगी, खुद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। उसके बाद मैंने अपने सरताज को कहा कि मोबाइल पे लगे रहो। मुझे पता है कि ख़वातीन मोहल्ले में 3 नई आई हैं और ये उनका नंबर लाजमी लेकर आया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ख़वातीन से बात करना इसका क्यों बुरा नहीं लगता। इसका सीक्रेट मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि मुझे इन ख़वातीन से बात करना क्यों बुरा नहीं लगता और मैं क्यों चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें। ये और इसे बातों में लगा हुआ है और देखो मैंने कितनी जल्दी स्पेशल जहरीला मवाद ख़त्म करने वाला, जहरीला मैल ख़त्म करने वाला साबुन डाल के इसके कपड़े धोए हैं, क्योंकि इसके कपड़ों में से ये देखिए हाथी के पसीने की बदबू ख़त्म करने वाला केमिकल मैंने डाला है। और उसके बाद इसके कपड़े मैंने फ़ौरन धो दी, क्योंकि हमारे पास एक ही कपड़े, इतनी मशीनें हमने ले ली थी कि हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं बचे। तो जो कपड़े हमारे दादा के पास थे वही अब्बा के पास थे और वही हमारे पास है। मशीन से पानी निकलते देख के वैसी ख़वातीन को कुछ याद आ गया होगा जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन ख़वातीन को बच्चों को बाथरूम ले जाने की इतनी आदत होती है कि जब भी वो कहीं किसी से पानी गिरते देखती है फ़ौरन मुंह से ऐसे बात निकालने लगती है जैसे बच्चे को पेशाब कराने ले जा रही हूँ, क्योंकि उनके बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि पानी देखते उन्हें याद आ जाता है कि बच्चे को पिस्सी आई होगी। पिस्सी से याद आया कि मैंने अपने मियाँ को चाय देनी थी। चाय मैंने देने के बाद उसके बाद मैंने चने पीस लिए। चने पता नहीं मैंने क्यों पीस लिए, हम लोग चने कच्चे खा लेते हैं, ऐसा कौन पकाए भाई, कौन इतनी मेहनत करे। ये देखो जाओ डूब मरो, मैंने सारे मशरूम पानी में फेंक दिए और डूबते डूबते उनके लिए रेडियो पे लगा दिया। ये अंडे की शक्ल की मशीन लगाकर मैंने फिर इससे अंडे निकाल लिए हैं। आप लोग इतने अंडे देखकर समझ रहे होंगे कि हमारी अंडों की दुकान है। जी नहीं, हम अंडे चोरी करते हैं। हाँ, तो इतनी मशीनें खरीदने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे कि हम जो है नए कपड़े खरीद सकते हैं। तो हम जाते हैं लुंडा बाज़ार। अच्छा ये देखिए आलू छीलने का एक नया तरीका, ये खैर नया कुछ भी नहीं, आप लोगों को तो ऐसी फंसाने के लिए मैंने कुछ बात कही थी। आजकल इंटरनेट पे लोग इसी तरह करते हैं, ऐसी हेडलाइन लगाते हैं, ऐसी बेट देते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, हालांकि नया कुछ भी नहीं होता। ये देखिए इतनी बड़ी शीशी और इतना सा तेल निकल रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मेरे ससुराल वाले इतने बड़े बड़े सर है लेकिन इतना सा भेजा है। ऐसी कोई मसला नहीं है। अब देखो सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए जो कि सारे बेकार है, क्योंकि सारे बासी हैं, सारे पुराने। मेरी सास को अपने ज़माने के मसाले बहुत पसंद है। अब ये देखो उन्हीं लुतरियों के साथ मुंहमारी में लगा हुआ है, किसी को टेक्स्ट कर रहा है, किसी को आई लव यू कह रहा है। बच्चे की पोटी साफ करने वाले टिश्यू से मैंने इसके पाँव साफ कर दिए और समझ रहा है मैं इसकी बहुत अच्छी खिदमत कर रही हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हीं पाँव जिन हाथों से मैंने पाँव साफ किए थे उन्हीं से मैंने खाना निकाल लिया है, क्योंकि इसको आदत है बदबूदार चीज़ों की। ये लीजिए शाही जन्नत का खाना तैयार है। आप समझ रहे खवातीन से बात करना मुझे क्यों बुरा नहीं लगता, इसलिए कि हम सारी खवातीन ने ट्रिक आजमाती हैं, क्योंकि जैसे ही मियाँ घर आए हम सब घेरा बना के उनको गली में रोक लें, हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटा लें।